Hello, Namaskar. Good evening. So today's topic is very simple yet profound. बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं बट अप्लाई नहीं कर पाते और काफ़ी सारे लोग हैं जो इस बात को समझते भी नहीं है. किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड. GRATITUDE. ग्रैटिट्यूड. ओके. ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता. किसी चीज़ के बारे में सिर्फ मुंह से बोलना या जस्ट एक्सप्रेसिंग इट इन मियर वर्ड्स. नो, इट इज अबाउट फीलिंग इट फ्रॉम द हार्ट. दिल से आना चाहिए, दिल से वो फीलिंग आना चाहिए. दैट्स व्हाट ग्रैटिट्यूड मीन्स. सो लेट्स ब्रेक डाउन ग्रैटिट्यूड इनटू पॉइंट्स. फर्स्ट वन, जी, गिवर्स गेन. ओके, मैं एक बहुत फेमस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था कई साल तक. उनका ब्रीद वाक्य, द मोटो ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गिवर्स गेन. सो फर्स्ट यू गिव एंड देन यू एक्सपेक्ट टू गेट समथिंग. And in fact, I would say that even if you don't expect, it is best. Because when you give, automatically the universe will conspire that you should get. हमारे यहाँ कहावतें भी है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, पेरिल्या परि उगवते. So as you sow, so shall you reap. So before you expect something from the world, from people, from the universe, please be a giver. Okay, givers gain. The second one, R, radiate positivity. There are going to be situations when life is going to seem hopeless, when things are going to be against you, when it might even seem कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है. बट उस वक्त भी अगर आपके पास कौन सी चीज़ है, विच थिंग्स डू यू हैव, विच थिंग्स यू शुड बी थैंकफुल फॉर. जैसे मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये घर, आई एम थैंकफुल फॉर द हाउस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस टेक्नोलॉजी, आई एम थैंकफुल फॉर दिस क्लोथ्स दैट आई एम वेयरिंग, आई एम थैंकफुल फॉर द फूड ऑन माई प्लेट. जो मुझे खाना मिलता है, जो मुझे रेडीमेड खाना मिलता है, मेरे घर के लेडीज या कभी कभी मेरा भाई भी बनाता है. मैं खाना बनाना नहीं जानता बट मैं तारीफ करना जानता हूँ दिल से. सो आई रेडिएट पॉजिटिविटी. आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट आई हैव बीन गिफ्टेड विद. मेरे स्टूडेंट्स का प्यार, मेरे टीचर्स का दुलार, ये सब कुछ मुझे सक्सेसफुल बनाता है अपने आप. द होल यूनिवर्स then conspires to help me because I am full of positivity. The third point is A, accept your present. Accept your present. आज आपका जो भी वर्तमान काल है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. Many a times we crib, we cry, we are always in a state of complain. आप अगर कंप्लेन करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको वही चीजें ज्यादा दिखेगी. जिन चीजों पे आप फोकस करते हो, what you focused on grows, तो वो बढ़ेगा. So rather than being upset that you don't have great sportswear or you don't have an iPhone 11 or 12 whatever, आप ध्यान में रखिए कि आपके पास ब्रांडेड जूते नहीं है, नो प्रॉब्लम, जूते तो है. There are so many millions of people who walk barefoot. आप इस चीज का थैंकफुल रहिए कि यार मेरे पास चप्पल भी नहीं होगी तो भी एटलीस्ट आई हैव अ फुल बॉडी, आई एम एबल बॉडीड. दुनिया में लाखों लोग हैं जो विकलांग हैं, who are differently abled. So you and I need to be very thankful that we have a full body. We can use our brain to the fullest. We can use these fingers, these hands. We can see the world. It is so beautiful. Accept your present. And when you are happy with your present, you can create a beautiful future. Okay? The next one, T. Thank from the heart. मैंने starting में बोला, thank you should not be just words coming out from your mouth. It should come from within. Because when you thank from within, ऑटोमेटिकली जो सामने वाला बंदा है उसके ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. उसको लगता है यस, व्हाट आई हैव डन फॉर दिस पर्सन इज वर्थ इट, वर्थ माई टाइम, वर्थ माई इन्वेस्टमेंट, वर्थ माई एनर्जी. सो थैंक फ्रॉम द हार्ट. डोंट लेट इट बी सुपरफिशियल, लेट इट बी नेचुरल, लेट इट बी 100% फ्रॉम विद इन. थैंक फ्रॉम द हार्ट. द नेक्स्ट वन, आई, इंटेंशन मैटर्स. कभी कभी वी आर डिसअपॉइंटेड विद पीपल अराउंड अस. सामने वाले ने हमारे लिए कुछ किया लेकिन वो हमको ठीक नहीं लगा. बट अंडरस्टैंड कि अगर, जैसे एग्जाम्पल, अगर आपके मम्मी ने या आपके वाइफ ने आपके लिए रोटी बनाई लेकिन वो रोटी थोड़ी सी जल गई, प्लीज लुक एट द इंटेंशन. वो बनाने के पीछे उनका इंटेंशन क्या था. लुक एट द इंटेंट एंड देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार, इसमें प्यार है, इसमें अपनापन है, एंड आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू दैट इंटेंशन and I should be happy and thankful about what I have been given. Especially all my young boys and girls जिनके पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आपने समझ के लेना चाहिए और आज अपने डिमांड्स थोड़े कम करने चाहिए. है ना बहुत बड़े बड़े सपने, देन आप करियर बनाइए, आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, एंड सारे जो सपने आज अधूरे हैं लिस्ट बना के रखिए. मेक अ बकेट लिस्ट
and then you can complete them. And in fact, I'll tell you, when you are able to take your parents from a smaller home to a bigger home, उसमें जो satisfaction है, उसमें जो मजा है, you will never be able to get that in buying things for yourself. It's a different feeling altogether. T, transformation. Transformation. Once your heart is full of gratitude, once you are thankful for every breath that you take, for every food, every morsel of food that you eat, हर निवाला जो आपको मिलता है, हर पानी की बूंद जो आप पीते हैं, आपको जब उन चीजों के प्रति ग्रैटिट्यूड होगा, then you will automatically see transformation happening around you. आप खुश रहना शुरू करेंगे. Once you are happy, you will radiate happiness. Once you are radiating that happiness, automatically आपके आसपास के सब लोग खुशहाल रहना शुरू होते हैं. It will not happen overnight. It will not happen suddenly. धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. But once it does, it will be long lasting. I have experienced that, and I'm sure many of you have. We just need to focus on the right things. You, gratitude का next point is you understand the person or situation. अगर आप सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले इंसान को, और वो किस सिचुएशन में आपके साथ डील कर रहा है, क्या परिस्थिति है, अभी पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सारी खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही है, दुकानें टाइम के रिस्ट्रिक्शंस पे चल रही है. इफ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड रादर देन बीइंग cribbing, rather than being complaining, rather than being a whiner, why not being the most of it? कि इस लॉकडाउन में भी मेरे घर पे खाना आ रहा है, इस लॉकडाउन में भी मेरे पिताजी की सैलरी चल रही है, इस लॉकडाउन में भी मेरा जॉब नहीं गया है. अगर जॉब गया है तो कितने लोगों ने बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं. सम बिजनेसेस विच शट डाउन gave way to another business and people have actually found their way out. That is because they were full of gratitude that they got an opportunity. My dear friends, even taking each breath should be full of gratitude, because अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त भी दुनिया में कई हजारों लोग उतने टाइम में मर चुके हैं. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, बट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, किसी की प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम डेथ हो सकती है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं. ये सब हमारे साथ नहीं हुआ. यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी थैंकफुल. द नेक्स्ट वन इज डी, develop relationships. When you express gratitude genuinely, अपने आप नए दोस्त बनते हैं, अपने आप नए हितचिंतक, वेल विशर्स जोड़े जाते हैं. You will always find that you are able to develop beautiful new relations wherever you go. Everywhere you go, you will be like a magnet which is attracting all the right kind of people. And it all starts with expressing gratitude from here. Okay? And the next point, D. ग्रैटिट्यूड. ई, एम्पथी. अगर सचमुच ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है, यू नीड टू बी एम्पथेटिक. मेरे पहले के वीडियो में भी मैंने कहा था, वन पॉइंट इज सिंपथी, अनदर इज एम्पथी. सिंपथी दिखाना यानी अरे बेचारे को चोट आ गई. एम्पथी, उसको जो चोट आई वो अपने को फील होना चाहिए. वी शुड फील दैट पेन. वी शुड फील एज इफ वी हैव गॉट एक्चुअली हर्ट. And when you have empathy within you, automatically you start understanding the situation of the person in front. You start understanding where he's come from, what are her problems. And then ये सारे problems में भी बंदा कुछ करने की कोशिश कर रहा है मेरे लिए, अपने फैमिली के लिए, दुनिया के लिए. It automatically makes you more grateful towards that person and the situation. So it's very easy to blame the parents, the family, your spouse, your friends, the society, the government. But always remember, when you are pointing a finger at someone, 3 उंगलियां आपकी तरफ है. So the first person who should change is you. And remember, gratitude means great attitude. And attitude, अगर आप A को 1 पकड़ो, B को 2 पकड़ो, C को 3, ऐसा आप 1 to 26 नंबरिंग करो, तो attitude, ATTITUD is the only word जिसका टोटल 100 होता है. So my dear friends, I hope this video makes you think. I hope this video makes you a better person. आप आज से ग्रेटफुल रहना शुरू करेंगे, आप लोगों के प्रति थैंकफुल रहना शुरू करेंगे, और आपकी और अपने आसपास की सभी लोगों की लाइफ जन्नत बन जाएगी. It will be an amazing life when everybody around us is expressing gratitude from the heart. Thank you so much. This is Aviraj Shete.
If you like this video, please share it with your family and friends. Don't forget to subscribe to my channel and please press the bell icon. Thank you so much. One new video every day coming from yours truly. Adios, amigos.